डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी का बीए थर्ड ईयर का 2022 का गृह विज्ञान का सेकंड पेपर है, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का पेपर लेके आई हूँ। मेरे पास ए सीरीज़ की बुकलेट है। 50 मार्क्स का पेपर आया था। 100 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने थे। ठीक है, सारे अटेम्प्ट करने थे जितने आए थे पूरे। और ये पार्ट सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और आज मैं फिर से 50 क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 51 से देखते हैं हम लोग। संचार अधिनियम के सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा प्रस्तावित है? देखिए, न्यूकॉम, हीडर, क्रोनहाइट। कोई नहीं, राइट आंसर है कोई नहीं। संचार अधिनियम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था SF स्कूडर ने। ठीक, लिगान के संचार मॉडल में शामिल है। कितने तत्व शामिल होते हैं? तो इसको हम 6 तत्व शामिल हैं। वह माध्यम जो सामान्य कार्य को ज़्यादा बाधित नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो, वीडियो। क्या होगा? रेडियो। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कोई भी हम कार्य कर सकते हैं और वो चलता रहता है, सारी जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो ये क्या है? हमारे कार्य को बाधित नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल माध्यम जो चित्र और सिंक्रोनाइज ध्वनि प्रदान करता है, तो इसको कहते हैं हम टेलीविज़न। टेलीविज़न देखिए, इसमें चित्र भी होता है और ध्वनि भी होता है। रेडियो में तो चित्र नहीं होता है, ठीक है ना। फिल्मों में तो ध्वनि होता है और विजुअल भी होता है। प्रिंट मीडिया में भी नहीं होता है। फिल्में भी कई तरह से होती हैं, लेकिन टेलीविज़न इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ऑडियो विजुअल माध्यम पूछा है और चित्र और सिंक्रोनाइज ध्वनि प्रदान करता है, तो राइट आंसर होगा ए। प्रसार का विस्तार से मूल दर्शन लोगों को पढ़ाता है। क्या करता है? देखिए, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। राइट आंसर क्या होगा? कैसे करना है। एक ब्लूप्रिंट कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, इसमें यह एक कार्य योजना होती है। प्रसार कार्यक्रम की योजना इस प्रकार है। कैसी है? देखिए, यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विजुअल एड संचार में सहायक है? विजुअल पूछा है, देखिए, तो इसमें क्या होगा? पोस्टर। गैर फोटोग्राफिक पुनर्निर्माण एक वास्तविकता है। देखिए, गैर फोटोग्राफिक पूछा है, तो देखिए, चित्रण प्रमाणीकरण, तो इसमें चित्रण है, तो ये फोटोग्राफिक हो गया। चित्र भी फोटोग्राफिक हो गया और आरेख भी फोटोग्राफिक हो गया। मॉडल एक ऐसा है जो गैर फोटोग्राफिक पुनर्निर्माण है। राइट आंसर हो जाएगा सी। कागज पर लिया गया एक प्रकार की छाप जो सुधार करने के लिए है। क्या है? देखिए, कट, क्रॉप, पिक्स, सबूत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबूत। जनसंचार माध्यम में शामिल है। क्या क्या शामिल होता है? देखिए, रेडियो, अखबार, टेलीविजन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रशिक्षण मूल रूप से एक क्या है? प्रशिक्षण मूल रूप से एक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण का कार्य है केवल ज्ञान, केवल रवैया, केवल कौशल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। प्रशिक्षण विकास से इस अर्थ में भिन्न है। किस अर्थ में भिन्न होता है? ये अल्पावधिक होता है। देखिए, प्रशिक्षण अल्पावधिक होता है, विकास तो दीर्घकालिक होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। प्रसार नहीं है। क्या नहीं है? स्वैच्छिक, परिवार केंद्रित, निष्कर्ष उन्मुख, लचीला। राइट आंसर क्या होगा? परिवार केंद्रित नहीं है। प्रसार के रूप में माना जा सकता है, सेवा के रूप में, पेशा, अनुशासन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा सेवा के रूप में। परिवर्तन के लिए प्रसार द्वारा उपयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो क्या कहते हैं? इसको हम संचार कहते हैं। प्रसार शिक्षा का मूल तत्व क्या है? खुद मनुष्य, मनुष्य और पर्यावरण, संस्थान, किसान। राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य और पर्यावरण। किसान भी इसका हो सकता है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मुझे लग रहा है मनुष्य और पर्यावरण होना चाहिए। प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है।
प्रसार शिक्षा की मूल इकाई है, क्या है प्रसार शिक्षा की मूल इकाई है? समाज। लैटिन मूल के लिए शब्द प्रसार है, क्या है? पूर्व और टेंसियो। राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत में प्रसार का जनक किसे माना जाता है? तो ये है ओपी धामा को। प्रसार को से विकसित माना जा सकता है, किससे? एजुकेशन से विकसित माना जा सकता है। एक विज्ञान के रूप में प्रसार को वर्गीकृत किया गया है। देखिए, कठिन विज्ञान, सॉफ्ट विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, भौतिक विज्ञान। राइट आंसर क्या होगा? सॉफ्ट विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम प्रदर्शन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? देखिए, अनुसंधान केंद्र पर, किसान का खेत, जिला फॉर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? किसान का खेत। इनमें से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? देखिए, संचारक, संदेश, सलाह, दर्शक, क्या होगा? ये तो है, संदेश भी है, दर्शक भी है। राइट आंसर क्या होगा? सलाह संचार का हिस्सा नहीं है। कौन सा रेडियो प्रसारण का माध्यम नहीं है? सीधी बातचीत, इंटरव्यू, गाने, लेक्चर। क्या होगा? लेक्चर रेडियो प्रसारण का माध्यम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का पारंपरिक सरल साधन है? पारंपरिक पूछा है तो पारंपरिक में क्या आ जाएगा? कठपुतली। राइट आंसर हो जाएगा बी। बोलने और लिखने में कौन से संचार कौशल शामिल हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग इनकोडिंग। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शनी के लिए सहायक है, क्या सहायक है? जनसंचार। प्रसार शिक्षा में संचार है, क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति। राइट आंसर है डी। शैक्षिक टेलीविजन को वर्गीकृत किया गया है, किसमें वर्गीकृत किया है? प्रसारण मीडिया में, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश को से रिसीवर को स्थानांतरित किया जाता है, तो किसके द्वारा? एक चैनल के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। संचार प्रक्रिया के लिए उपयुक्त दर्शकों के प्रकार को कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं सक्रिय दर्शक। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा है बच्चों, ठीक है। संदेश, प्रतिक्रिया, चैनल, ये तो सारे हैं, ठीक है। निष्ठा क्या है? ये संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फीडबैक किससे जुड़ा हुआ है? तो फीडबैक है, देखिए, दर्शक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। योजना एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? योजना एक मानसिक प्रक्रिया है। टेलीविजन मूल रूप से है, क्या है? टेलीविजन मूल रूप से ऑडियोविजुअल एड है। नेता जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और भुगतान किया गया है, तो इसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक नेता। एक औपचारिक संचार कहलाता है अनिवार्य के रूप में, सांकेतिक, तो उपरोक्त सभी दोनों ए और बी दोनों। राइट आंसर सी। नए विचार को स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को राजी करने में संचार चैनल सबसे उपयुक्त है, कौन सा है? देखिए, मास मीडिया, इंटरपर्सनल चैनल, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों ए और बी, यानी कि मास मीडिया चैनल और इंटरपर्सनल चैनल। निम्नलिखित के माध्यम से किए गए संचार के मामले में प्रतिक्रिया अनुमानित है, तो क्या है? ये है समूह बैठक। देखो बच्चों, आपने पेपर देखा होगा, पूरा पेपर संचार से आया है। पता नहीं कैसे बनाया है, जिसने भी बनाया है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पूरा का पूरा पेपर, सारा कुछ आपने संचार के ही सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। थोड़े बहुत आपने दिए हैं, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स से दे दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन, लगभग 95% तक क्वेश्चन आपके संचार से ही आए हैं। तो ठीक है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया आज का पेपर, लेकिन ठीक है। फ्लैश कार्ड की इष्टतम संख्या होती है, कितनी होती है? 10 से 12। सभी बड़े शब्द समस्त रूप से पढ़ने में कठिन होते हैं क्योंकि उनमें समरूपता का अभाव होता है। एम्पलीफायर एक है, क्या है? एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। निम्नलिखित में से किस निर्देशात्मक सहायता में अनिवार्य रूप से दो अंगों का प्रयोग होता है? देखिए, दो अंगों का पूछा है, तो क्या होगा? आंखें और कान, दो अंगों का प्रयोग किस में होता है? टेलीविजन में। राइट आंसर क्या होगा? टेलीविजन। एलईडी को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
साइबरनॉटिक्स एक संकेत है विज्ञान का। किस विज्ञान का है? देखिए, तो इसको कहते हैं हम संचार। वर्ण मीडिया का अर्थ है, वर्ण मीडिया का क्या अर्थ है? मास मीडिया। लास्ट क्वेश्चन, जनसंचार को आमतौर पर आधुनिक जनसंचार माध्यमों से पहचाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं टेलीविज़न और रेडियो। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।